क्या आप भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि बाबा जी के उपदेशों के अनुसार जीवन की समस्याओं को कैसे देखा जाए, कैसे सहन किया जाए और उनसे कैसे पार पाया जाए। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन से डर मिट जाएगा और आप आत्मविश्वास से भर उठेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा और बाबा जी के पवित्र विचारों का आत्मसात करिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सावधान, तेरे जीवन में आने वाली है बड़ी समस्याएं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में आने वाला समय थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन घबराओ मत। ये केवल परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। बाबा जी का संदेश यही है कि हर संकट के भीतर एक बड़ा आशीर्वाद छिपा होता है। तो आइए जानते हैं महाराज जी क्या कहते हैं कि जीवन में भला समस्याएं क्यों आती हैं। बाबा जी कहते हैं जीवन एक नदी की तरह है। जब तक जल शांत होता है तब तक हम उसकी गहराई को नहीं समझते, लेकिन जब तूफान आता है तभी हमें एहसास होता है कि पानी कितना गहरा है। ठीक उसी तरह जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वे हमें हमारी वास्तविक क्षमता का एहसास कराती हैं। बाबा जी का एक उपदेश है कि समस्याएं तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, वे तुम्हारी नई शुरुआत है। वे तुम्हें झुकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि 8 दिन आपके लिए कठिन होंगे? 8 दिन भारी क्यों होंगे? इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी विशेष तिथि को आपके जीवन में कुछ गलत होने वाला है, बल्कि यह संकेत है कि जीवन में हर इंसान को कठिन समय से गुजरना पड़ता है। इन 8 दिनों को आप अपनी परीक्षा के प्रतीक में जरूर देखें। 8 तरह की समस्याएं जो जीवन में आ सकती हैं। पहला है मानसिक तनाव, नकारात्मक सोच और बेचैनी, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, रिश्तों में दरार, कार्यस्थल की चुनौतियां, आत्मविश्वास की कमी, अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंता। ये वो 8 चीजें हैं जो पहले से ही आपके जीवन पर किसी न किसी प्रकार से प्रभावी हैं। क्या ये गलत है? क्या आप इन चीजों से परेशान नहीं हैं? आइए जानते हैं ये परेशानियां भला क्यों आ रही हैं और इनसे कैसे निजात पाई जाए। बाबा जी का उपदेश है कि समस्या से समाधान की ओर कैसे बढ़े। सबसे पहला बिंदु आप रेखांकित कर लीजिएगा। महाराज जी कहते हैं धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिपकर भी चमकता रहता है, वैसे ही भगवान तुम्हारे साथ हैं। बस धैर्य और समय को अपना कार्य करने दो। थोड़ा धैर्य रखो। दूसरा है सकारात्मक सोच को अपनाओ। नकारात्मक सोच आग की तरह होती है, जितना ध्यान दोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। खुद को उन विचारों से मुक्त करो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाते हैं। तीसरा है ध्यान और साधना करो। अगर मन बार बार भटक रहा है तो ध्यान कीजिए। यदि दिल भारी है तो प्रार्थना कीजिए। यदि आत्मा परेशान है तो परमात्मा से एकांत में संवाद कीजिए। चौथा है संघर्ष को स्वीकार करो। हीरा बनने के लिए पत्थर को कई आघात सहने पड़ते हैं। जीवन की ठोकरें तुम्हें निखारने आई हैं तो उनका स्वागत करो, न कि उन्हें जीवन का अंत मान बैठो। और पांचवा है अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। समस्या पर ध्यान देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समाधान पर ध्यान देना। तुम जिस चीज को ऊर्जा दोगे वही बढ़ती जाएगी। इसीलिए अगर आप नकारात्मकता को ऊर्जा दोगे, अर्थात नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान दोगे, तो वही जीवन में ऊर्जा की तरह आपके जीवन में शामिल हो जाएगी। और सकारात्मकता से जुड़ोगे तो वही आपके जीवन पर बहुत ही तीव्रता से प्रवेश करेगी। आगे महाराज जी कहते हैं कि आत्म सशक्तिकरण के उपाय को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए 6 मुख्य कदम हैं जो कि हर व्यक्ति को जीवन में प्रारंभ करने चाहिए। पहला है प्रतिदिन सुबह और रात को ध्यान करने की आदत डालें। जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं उस समय कुछ मिनटों का ध्यान आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। ठीक उसी प्रकार उसी दिन में रात्रि सोने से पहले कुछ ही मिनटों का ध्यान करें, आपका अगला दिन बहुत अच्छा जाएगा। दूसरा है शुभ चिंतन और सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनसे भी आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, या जो भी इष्ट आपके हृदय के बहुत करीब हैं, उनसे संबंधित दिव्य मंत्रों का जीवन में जाप करें। बहुत शक्ति इससे आपको मिलती है। तीसरा है किसी भी स्थिति में धैर्य न खोएं। जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, इसीलिए व्यक्ति को धैर्यवान होना परम आवश्यक है। चौथा है अपनी भावनाओं को काबू में रखें। कई बार ऐसा होता है कि जब थोड़ा समय खराब हो जाता है तो हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती हैं। तो इसी व्याकुलता से बचने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। पांचवा है अच्छे कार्यों में संलग्न रहें और दूसरों की सेवा करें।
आप किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये मूल मंत्र अपना लीजिए। दूसरों की सेवा करेंगे तो ईश्वर आपको बहुत ही आगे लेकर जाएंगे। और छठा है, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी भी गलती ना की हो। लेकिन गलती करने के बाद उस गलती से आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं किस कारणवश यहाँ पर भूल कर बैठा, और आगे बढ़े। बाबा जी का संदेश, यदि तुम इन सिद्धांतों को अपनाओगे तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें नहीं तोड़ पाएगी। हर दिन आपका बहुत शुभ गुजरेगा। और महाराज जी कहते हैं कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका हल भी हमारे भीतर ही छिपा है। बाबा जी के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कि कैसे आपका पूरा जीवन बदल जाता है। महाराज जी कहते हैं, एक बात याद रखें कि कोई भी तूफान सदा के लिए नहीं रहता। समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और यदि आप धैर्य रखते हैं, जीवन में अच्छे दिन जरूर आएंगे। अगर आपको ये संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और महाराज जी की कौन सी शिक्षा आपको बहुत ही अद्भुत लगी। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।